नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बीएलओ है या शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एएलसी यानी कि इलेक्ट्रोलिटरेसी क्लब का गठन किस प्रकार से किया जाए, रजिस्टर कैसे तैयार किया जाए और विद्यालय स्तर पर इसका क्या-क्या कार्य होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको आसान भाषा में एएलसी की पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप अपने विद्यालय में इसे आसानी से लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए कि हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब भविष्य के मतदाता यानी बच्चे और युवा मतदाता के महत्व को समझेंगे। लेकिन अगर उन्हें ही मतदान और लोकतंत्र की सही शिक्षा नहीं मिले तो आगे चलकर समाज और देश पर इसका कितना असर होगा। इसलिए चुनाव आयोग ने स्कूलों में ईएलसी की शुरुआत की है। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको गठन की प्रक्रिया, रजिस्टर का प्रारूप और विद्यालय स्तर की जिम्मेदारियां सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। और इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएलओ से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ईएलसी का गठन किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो देखिए, जो ईएलसी का गठन है वो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। ये पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर ईएलसी का गठन नहीं किया जाता है। माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर ही ईएलसी का गठन किया जाता है, क्योंकि इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को ही काउंट करना है, यानी कि जो भावी मतदाता है कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को, इन्हीं में से आप लोगों को ईएलसी का गठन करना है। तो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में से ही आप लोगों को एक तो बनाना है चेयरमैन, एक बनाना है वाइस चेयरमैन और बाकी स्टूडेंट को आप लोगों को सदस्य बनाना है। अब देखिए, इसमें आप लोगों के जो कुल सदस्य होंगे वो 20 सदस्य होंगे और 20 में से एक चेयरमैन हो जाएगा और एक वाइस चेयरमैन हो जाएगा। तो आप लोगों को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य बनाना है। उसके बाद में आप लोगों को एक ईएलसी का हेड बनाना है। अब जो ईएलसी का जो हेड होता है वो आपके विद्यालय का प्रिंसिपल होता है, यानी कि एचएम होता है, ना कि बीएलओ होता है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ईएलसी का जो हेड होता है वो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो आप लोगों को एक रजिस्टर लेना है और रजिस्टर में आप लोगों को ईएलसी की गठन की प्रक्रिया लिखनी है। अब आपको किस प्रकार से लिखना है, इसका परफॉर्मा किस प्रकार से बनेगा, अभी मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्टर के अंदर इसका परफॉर्मा बनाकर लिखना है। इसका एक परफॉर्मा भी आया हुआ है, तो वो परफॉर्मा के अनुसार ही आप लोगों को रजिस्टर में लिखना है। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि विद्यालय स्तर पर आप लोगों को जो ईएलसी के कौन कौन से कार्य करवाए जाने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, राजकीय और निजी विद्यालयों में स्कूल ईएलसी स्थापित कर 14 वर्ष से अधिक और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को स्कूल ईएलसी गठित निर्वाचित कर विद्यालय में प्रवेश द्वार और सुदृढ़ स्थान पर ईएलसी लोगो पेंट कराना सुनिश्चित करे। यानी कि जो बीएलओ है वो बीएलओ संस्था प्रदान के माध्यम से स्कूल के बाहर एक ईएलसी गठन का एक लोगो होता है, वो लोगो आप लोगों को बनवाना है। राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीय और निजी विद्यालय द्वारा राष्ट्र के भावी मतदाताओं में चुनावी साक्षरता और जागरूकता का प्रचार प्रसार स्कूल ईएलसी के माध्यम से किया जाना है। समस्त उक्त विद्यालयों में ईएलसी गतिविधियों का संपादन देश के सुदृढ़ीकरण हेतु लोकतंत्र में हर एक मत के महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाए। संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में उक्त ईएलसी गतिविधियों का संपादन ईएलसी नियंत्रक की भूमिका निभाते हुए शिवरा पंचांग अथवा शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश सक्रिय सहभागिता से स्वयं के पर्यवेक्षण में सुनिश्चित किया जाए। स्कूल ईएलसी गतिविधियों के प्रभावी संपादन हेतु यथा आवश्यक संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ की सहायता लेंगे। यानी कि सभी बीएलओ साथी ईएलसी गठन प्रक्रिया में उनकी सहायता देंगे और जितनी भी साल भर की गतिविधि आ रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो साल भर की गतिविधि आ रखी है उसको आप लोग अपने रजिस्टर में किस प्रकार से लिखना है। और रजिस्टर में लिखने के बाद में इन्हीं गतिविधियों को आप लोगों को ऑनलाइन साला दर्पण पर भी अपलोड भी करना है। अब जो आप लोग ईएलसी का रजिस्टर बनाएंगे उस रजिस्टर के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को 17 प्लस वाले और 18 प्लस वाले विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है, यानी कि फॉर्म नंबर 6 भरकर उसका नाम जोड़ा जाता है। तो इन्हीं मतदाता जो कि 17 प्लस और 18 प्लस के हो चुके हैं, इनके नाम भी आप लोगों को ईएलसी रजिस्टर या फिर ईएलसी फाइल में अनिवार्य रूप से आप लोगों को लिखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ईएलसी रजिस्टर को किस प्रकार से आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले ईएलसी का जो मेन पेज होगा उसमें आपको लिखना है ईएलसी स्कूल रजिस्टर। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेशन लिख देना है ना। अभी जो सेशन चल रहा है जैसे 2025-2026 चल रहा है तो वो आपको लिख देना है। अगर नेक्स्ट सेशन आएगा तो नेक्स्ट सेशन में आपको सेशन चेंज कर देना है। बाकी जो पूरी प्रक्रिया भी मैंने आप लोगों को बताई है वो सेम टू सेम रहने वाली है। उसके बाद में आप लोगों को उस पेज पर इस प्रकार की एक टेबल बनानी है जिसमें नेम ऑफ स्कूल लिख देना, आप लोगों को आपके स्कूल का यूडाइस कोड लिखना है, साला दर्पण आईडी लिखनी है ना,
एससी नंबर और नंबर ऑफ स्कूल लिखना है, फिर पीसी नेम और नंबर ऑफ स्कूल आप लोगों को लिखना है ना, यानी कि विधानसभा क्षेत्र और जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में नेम, पोस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल हेड यानी कि संस्था प्रधान यानी जो प्रिंसिपल है उसका नाम, पोस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद में नेम, पोस्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द ईएलसी स्कूल हेड, यानी कि जो ईएलसी का जो हेड है, हमको पता है कि जो ईएलसी का हेड होता है वो स्कूल का संस्था प्रधान ही होता है। जो ऊपर वाली डिटेल आप लोगों ने यहाँ पर लिखेंगे वो डिटेल सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में सेकंड वाली टेबल आप लोगों को बनानी है सोशल मीडिया हैंडल डिटेल, है ना। इस प्रकार की आप सारणी बना देनी है। इसमें आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ना अदर आप लोग भी और भी कुछ लिख सकते हैं। इधर यहाँ पर इलेक्शन के नाम लिख देना है और यहाँ पर जो उनकी आईडी होती है वो आईडी भी आप लोगों को लिखनी है। आईडी का मतलब यानी जो इंस्टाग्राम की आईडी होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंस्टाग्राम की आईडी कौन सी है वो इंस्टाग्राम आईडी आप लोग लिख सकते हैं, फेसबुक की आईडी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए चीफ इलेक्टर ऑफ राजस्थान की यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ, लेकिन ईएलसी की गठन की प्रक्रिया है वो पूरे भारत के अंदर इसी प्रकार से होती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, और इसी प्रकार का रजिस्टर आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर ये डिटेल भी आप लोगों को सेम टू सेम भी लिखनी है। तो ये तो होगी आप लोगों के फर्स्ट पेज की। अब आप लोगों को जो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का आप लोगों ने ईएलसी का जो गठन किया था, जिन जिन स्टूडेंटों को चूज किया था, उसको इस प्रकार से एक टेबल फॉर्म में आप लोगों को अपने इस जो रजिस्टर बना रहे हो उस रजिस्टर में इस प्रकार की डिटेल टेबल बना लेनी है ना। जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पोस्ट आ जाएगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बाकी इन सभी के मेंबर आ जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर साइड में जो ईएलसी का हेड है उसका नाम सबसे ऊपर लिख देना है और जो बीएलओ साथी है उसका नाम आप लोगों को अपना नीचे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देना है, उसके एसआर नंबर आप लोगों को लिखना है, क्लास लिखनी है, डीओबी लिखनी है और मोबाइल नंबर लिखने हैं, वो भी पेरेंट्स के लिखने हैं। इसके अलावा यदि कोई जो विद्यार्थी है वो पीडब्ल्यूडी है या फिर और भी कुछ दूसरा कैटेगरी का विद्यार्थी है तो उसको आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। या फिर जो 18 प्लस का यदि वो विद्यार्थी है और आपके विद्यालय में पढ़ रहा है कक्षा 12 में, कक्षा 11 में, तो यदि उसका नाम जुड़ चुका है तो उसके एपिक नंबर भी आपको लिखना है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ से डेश कर देना है, इसको खाली छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक ईएलसी गठन की एक चार्ट भी आप लोगों को बनाना होगा। तो अब आप लोगों ने ईएलसी का गठन भी कर लिया है ना, मेन पेज भी बना लिया है, छात्रों के नाम भी आप लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ कि हर महीने की गतिविधियों को भी आप लोगों को ईएलसी रजिस्टर में लिखनी है। अब वो गतिविधि कौन सी है, इसके लिए देखिए एक पीडीएफ आ रखी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर बीएलओ ग्रुप में, वो शेयर हो रखी होगी। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब गतिविधि का एक कैलेंडर आ चुका है जो कि सत्र 2025-26 के लिए। अब आपको क्या करना है, हर महीने का एक पेज आप लोगों को ईएलसी रजिस्टर में लिखना है कि आप लोगों ने कौन कौन सी गतिविधियां करवाएगी। जैसे कि जुलाई माह में आप लोग लिखेंगे, जुलाई माह में आप लोगों को कक्षा 9 और 11-12 के छात्रों को इकट्ठा करना है और आप लोग लिखेंगे कि रजिस्टर में आप लोग ये लिख सकते हैं कि लोकसभा 2019 का फिल्म प्रदर्शन आप लोगों ने अपने स्कूल में किया, तो उसकी डिटेल एक पेज आप लोगों को भर देनी है। इसी तरह से कक्षा 9 के विद्यार्थियों को जागरूक मतदाता कार्ड खेल के द्वारा कुछ गेम करवाए गए हैं, तो वो उस गेम के बारे में आप लोगों ने क्या क्या गतिविधियां कराई है वो सारी गतिविधि आप लोगों को रजिस्टर में लिख देना है। यानी कि एक माह का एक पेज तो आपको पूरा पूरा भर ही देना है। इसी तरह से आप लोगों को अगस्त महीने में लिखना है ना, उसी तरह से आप लोगों को सितंबर महीने का भी लिखना है। जैसे कि सितंबर महीने में 8-9-2025 एक विशेष दिवस था, यानी विश्व साक्षरता दिवस था। इसके अंदर आप लोगों को कक्षा 9, 10, 11, 12 से संबंधित आप लोगों को निबंध लेखन प्रतियोगिता करवानी थी, जिसका शीर्षक था देश में मतदाता साक्षरता और जागरूकता क्यों जरूरी है। तो आप लोगों ने किस प्रकार से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है ना, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से विद्यार्थी आए, वो सारी जानकारी आप लोगों को उस रजिस्टर में लिखनी है। इसी तरह से कक्षा 10 के बच्चों को नाटकों के बारे में बताया गया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण गतिविधि किस प्रकार से करनी है, यानी कि फॉर्म नंबर 6 किस प्रकार से आप लोगों ने भरा, उसकी जानकारी दी गई है। तो ये भी आप लोगों को रजिस्टर में लिखना है। इसी तरह से कक्षा 11 के विद्यार्थियों को चुनावी यंत्र और मतपत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी जानकारी आप लोगों ने विद्यार्थियों को किस प्रकार से दी है, वो पूरी जानकारी आप लोगों को रजिस्टर में लिखनी है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आप लोगों ने बताया कि अपने उम्मीदवार को किस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। इसके लिए आप लोग बीएलओ ऐप में एक ऑप्शन भी आता है ना, ईएलसी की जो वेबसाइट है उस पर भी आप लोग उसको दिखा सकते हैं। तो सितंबर महीने में यहाँ पर देखिए 3-4 गतिविधियां हुई है। इन 3-4 गतिविधियों को आप लोगों को रजिस्टर में लिख देना है। यानी कि हर महीने का आप लोग एक पेज तो आपको भरना ही बना, आप लोग एक पेज से ज्यादा भी उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों को अक्टूबर में जो गतिविधियां वो लिख देनी है, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की भी आप लोगों को गतिविधि लिख देनी है और फरवरी तक भी आपको गतिविधि लिख देनी है। यानी कि आप लोगों को फरवरी तक ही जो गतिविधियां लिखनी है, क्योंकि उसके बाद में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें आपको किसी प्रकार भी कोई भी गतिविधि नहीं करवानी है।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एएलसी का गठन आप लोगों ने किस प्रकार से करना है। तो आप लोगों ने एएलसी का गठन भी कर लिया, रजिस्टर में भी लिख लिया, जो गतिविधि आप लोग करवाएंगे उसके फोटोग्राफ भी आप लोग अपने पास में रखना है। अब इसके बाद आती है आप लोगों को इसको साला दर्पण पर पोर्टल पर ऑनलाइन भी करना है। हर महीने की गति को ऑनलाइन करना है और वो 8 तारीख से पहले पहले आप लोगों को ऑनलाइन करना है। यहाँ पर मैं राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ। यदि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आपका अदर स्टेट का अलग पोर्टल होगा, उसमें भी आप लोगों को यदि ऑनलाइन अपलोड करने की कुछ सुविधा है तो वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं राजस्थान के लिए साला दर्पण एक स्कूल आईडी होती है, उस स्कूल आईडी के ऊपर जो बीएलओ साथी होते हैं वो बीएलओ साथी ईएलसी की जो समस्त गतिविधियां हैं उसको ऑनलाइन करते हैं। तो वो किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन करना है इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है साला दर्पण लिखकर सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी स्लाइड चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। इसी में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कूल एएलसी, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो स्कूल एएलसी का जो साला दर्पण पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्कूल की साला दर्पण आईडी डाल देनी है, पासवर्ड डाल देना और कैप्चा डालकर लॉगिन कर देना। लॉगिन हो जाने के बाद में अब देखिए मेरे चैनल के ऊपर ईएलसी को किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाए इसकी पूरी डिटेल एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा चैनल है, आप लोग मेरे चैनल पर जाइएगा और मेरे चैनल पर जाने पर देखिए ये जो आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी ना, ईएलसी प्रोफाइल अपडेट ऑन साला दर्पण, है ना। ये जो ईएलसी प्रोफाइल वाली जो वीडियो इसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आप लोगों को जो हर महीने की जो ईएलसी की जो गतिविधि आप लोग करवाते हैं उसको किस प्रकार से ऑनलाइन अपडेट करना है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर भी आप लोग ईएलसी की जो गतिविधि है किस प्रकार से साला दर्पण अपडेट कर सकते हैं इसकी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ईएलसी की पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने बीएलओ साथी के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएलओ से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।